तो हमारा हम्म। पहला सेशन है लिनक्स का, ठीक है। RHCA से हमारा जो कोर्स है, रेड हैट सर्टिफाइड यस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। अभी आपको ओके। लिनक्स की स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। बीच बीच में अगर कोई आवाज कट जाए हाँ। तो सिंपल मुझे मैसेज कर देना, और डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट ओनली मुझे सुनो, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि ओके सर। लाइव क्लास ही कर रहे हैं, इंटरेक्शन हम्म। होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अभी मैं एक नॉर्मल यूजर में लॉगिन कर रहा हूँ, निकुंज गोयल नाम का, ठीक है। ये रूट यूजर नहीं है, एक स्टैंडर्ड यूजर है, ठीक है। ओके। मेन चीज है कि लिनक्स के अंदर ये ध्यान में रखनी है कि बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन के अंदर भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट तो क्या रूट यूजर बाहर नहीं दिखता है लॉगिन करने के लिए, वो आपको अदर यूजर में जाके करना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर मान लो आप ग्राफिकली अदर यूजर में जाके भी अगर रूट लिख के, रूट का पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करते हो, तो बैकग्राउंड की बहुत सारी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस होती है, वो एज अ रूट की परमिशन के साथ चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर ओके। आपका जो यूजर के थ्रू लॉगिन है, वो परमिशन के साथ वो सब बाकी की सर्विस चलेगी। इसलिए एक हमेशा आप चीज अकॉर्डिंग टू ओके। सिक्योरिटी याद रखना कि आप कोई भी काम करो लॉगिन करके, तो आप नॉर्मल अदर यूजर में लॉगिन करो। एंड अगर आपको रूट यूजर का जो जरूरत है, तो हम आगे के सेशन में सीखेंगे कि आप इसी यूजर में बैठे बैठे कमांड के थ्रू रूट में जा सकते हो। आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि ओके। यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, वरना हम आगे हाँ, थोड़ा सूडो बहुत। शू करके। हाँ, सुडो करके का भी कर सकते हो, लेकिन सुडो करके सब कमांड नहीं चलते। हाँ। जैसे सुडो करके कुछ कुछ कमांड ही होगे जो ओके। सुपर यूजर ने उस यूजर को परमिशन दी हुई हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि आप हम्म। डायरेक्ट उस यूजर का लॉगिन करोगे थ्रू कमांड। ग्राफिकली ओके। आप दूसरे यूजर में ओके। लॉगिन हो, लेकिन टर्मिनल के थ्रू आप उस यूजर में लॉगिन करोगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि सिर्फ टर्मिनल वाला फंडा ही एज अ रूट चलेगा, बाकी सब जो परमिशन है ग्राफिकली या बैकग्राउंड की, वो सब अभी जो मेरा नॉर्मल यूजर लॉगिन है उसके थ्रू चलेगी, तो सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी। ओके। मैं अभी टर्मिनल ओपन करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमें लिनक्स के अंदर मोस्टली सब काम करते हैं कहाँ पर, टर्मिनल में करते हैं, ठीक है। तो रूट हम यहाँ पर, यहाँ से आप रूट में जा सकते हो, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम थोड़ा बहुत बेसिक फंडा और लिनक्स के अंदर स्टार्टिंग के जो सेशन है वो देख लेते हैं, धीरे धीरे वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे जो आज का सेशन है उसके अंदर सबसे पहला फंडा है कि लिनक्स के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस। ऑलरेडी हमने डेमो सेशन ले लिया है, तो डेमो सेशन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी अवेयरनेस दे दी थी, और विंडोज एंड लिनक्स का डिफरेंस भी बता दिया था। लेकिन आज हम वो डिफरेंस नहीं सीखने वाले, आज हम डायरेक्ट वही लिनक्स के बारे में ही सीखेंगे कि लिनक्स के अंदर क्या क्या चीजें जो आपको स्टार्टिंग से ध्यान में रखनी है। तो ये फंडा भी मैंने ऑलरेडी ले लिया था कि जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है, टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज होता है, तो ये जो होता है वो स्टूडेंट क्या है, वो यूजर का नाम होता है, ठीक है। एट द रेट बीच में सेपरेटर है, एंड ये जो डेस्कटॉप जीरो जो क्या है वो कंप्यूटर का नाम या फिर होस्ट नेम हो सकता है, बाद में स्पेस अगेन सेपरेटर है। एंड ये जो टिल्ड इसको बोलते हैं, वो क्या, वो है लोकेशन ऑफ योर करंट डायरेक्टरी। ये सब भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, जस्ट ब्रीफली याद करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप नॉर्मल यूजर लॉगिन हो तो आपको इधर डॉलर दिखेगा। इसका मीनिंग है कि आप एक नॉर्मल यूजर या फिर स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन हो। अभी मैंने देखा आपको लिनक्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो उसमें भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डॉलर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट कर देते हो, आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। अभी जो दिख रहा है डॉलर का साइन, मतलब क्या, कि आप एनजी नाम के किसी यूजर से लॉगिन हो, जो मैंने आपको बताया कि निकुंज गोहिल नाम का है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया अदर यूजर, स्टैंडर्ड यूजर। अगर आप रूट के थ्रू लॉगिन हो, यहाँ पर आपको हैश दिखेगा। यहाँ पर जो आपका प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट क्या होगा, हैश के थ्रू एंड होगा, डॉलर के थ्रू नहीं। तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाए कि वो रूट यूजर है, भले किसी ने उसका नाम चेंज कर दिया हो। आप रीनेम सब यूजर का नाम तो चेंज में सब कुछ कर सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हैश है, इसका मीनिंग आप रूट यूजर में हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको टर्मिनल के बारे में जानकारी दे दे तो टर्मिनल जो है, ठीक है, इस टर्मिनल को नॉर्मली बोलते हैं बेस सेल, बेस सेल, ठीक है। अब बेस सेल का पूरा, उसमें बेस का भी कुछ मीनिंग है। बेस का मीनिंग कुछ इस तरह से कि बोर्न अगेन सेल, ठीक है। जैसे कैसे कि हमारा मान लो कोई मूवी रिलीज हुआ है, तो उसका एक पार्ट आता है, फिर अगर दूसरा पार्ट आता है तो उसका रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, इस तरह कुछ आपने सुना हो तो, या फिर इस तरह कोई भी अगर आता है तो उसका पार्ट टू आता है। इस तरह ये क्या है, सबसे पहले जब लिनक्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है, जब लिनक्स बनाने की बात हुई कि लिनक्स किस तरह चलेगा, जो स्टार्टिंग की बात है, तो उस टाइम पे अलग अलग प्रोग्रामर और एक्सपर्ट लोगों को ये टर्मिनल या फिर ये कमांड प्रॉम्प्ट बनाने का फंडा दिया था कि जिस जिस किसी को भी अलग अलग अपने प्रोग्राम के थ्रू अपना एक टर्मिनल बनाओ, और जिसका अच्छा लगेगा उसका हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको अलाउ करेंगे, उसका हम कमांड वाला फंडा हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के अंदर डालेंगे। तो वो जो जिसमें अलग अलग बहुत सारे बनाए थे, उसमें सबसे बेस्ट था वो था सेल, ओनली सेल, जिसका नाम सिर्फ सेल था, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हुए, एंड उसके बाद उसका नया वर्जन है, उसको बोलते हैं बोर्न अगेन सेल। और वो बोर्न अगेन सेल को शॉर्ट में बोलते हैं BASH,
ठीक है, ये सब बेसिक फंड है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये सब अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन बता देखो, सिंपल लिखा क्या, BASS का मतलब बोर्न अगेन सेल। अब जो कमांड है, कमांड, ठीक है, उसका आपको ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। अगर आप बिगिनिंग से शुरू करो या फिर एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाओ तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली मान लो हमने अगर अपने सीसी ने पढ़ा हो तो आपने कुछ ऐसा कमांड भी देखा होगा कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा क्या, IP राउट, फिर इसका अलग अलग घंटा देखा होगा अलग अलग इस तरह से, या फिर आपने ऐसा भी देखा IP देने के लिए IP एड्रेस 192.160, इस तरह आपने देखा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें फंडा के नॉर्मली इसको लोग बोलते हैं पूरा कमांड ही है पूरा, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरी हम लाइन लिखते हैं वो पूरी लाइन कमांड नहीं है, एक्चुअल में जो पहला वर्ड है वही कमांड है। ये आपको खास चीज ध्यान में रखनी है। अभी तक जो नॉर्मली समझ रहे थे, तो जब अगर आप लिनक्स हाथ में रह लो या फिर अगर आपने पाइथन बारे में सुना हो तो वो सब फंडे जो है, जो मेन बेस है जहां से ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है, कि हम जो भी कमांड देते हैं उसके थ्रू अगर ये अलग अलग काम करती है, वर्क करती है, तो ये कमांड बनाए हुए है उसका मेन बेस ये है कि जो उसका सिर्फ पहला वर्ड है वही ओनली कमांड है, बाकी पूरा कमांड नहीं है। जैसे ही स्पेस आया तो जो दूसरा स्टेप है वो दूसरे स्टेप को बोलते हैं उसका अलग अलग ऑप्शन या फिर फीचर्स, अलग अलग उसके सब ओके। टॉपिक सब पार्ट, ठीक है। ओनली पहला वर्ड ही कमांड है, दूसरा जो इसको क्या बोलते हैं ऑप्शन, एंड तीसरा हम जो डालते हैं, जैसे कि अगर आपको मालूम होगा आपकी जितने भी IP एड्रेस जब कभी भी आपको डालना हो तो सिंपल आप IP लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, इतना फिक्स है। लेकिन आपको वो भी मालूम होगा कि वही इंटरफेस में IP के बाद दूसरा बहुत अलग अलग लिखने का भी ऑप्शन आता है। तो मेन क्या हुआ उसका कि सिर्फ IP जो एक कमांड है और ये सब बाकी के उसके अलग अलग बहुत सारे उस IP कमांड के अंदर के ऑप्शन है, ठीक है। एंड अगर आप IP एड्रेस पूरा डालना चाहते हो तो क्या होगा, पूरा IP एड्रेस, तो ये तो क्या एक वैल्यू चेंज कर सकते हो आप, कभी आप 191 लिख सकते हो, कभी आप 10.00 लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो कोई फिक्स नहीं है। तो जो लास्ट वैल्यू क्या वो क्या है, वो आपका है टारगेट, या फिर आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो कि जो आपको पास करवानी है इस कमांड के थ्रू। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो जो पूरा फंडा जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो अब मैं आपको जो तो टेक्निकल फंडा लिखा है उसके हिसाब से समझाता हूँ कि कमांड किसको बोलेंगे, तो द प्रोग्राम नेम विच इज रन। तो वो जो पहला क्या बैकग्राउंड में क्या होगा, हमने जैसे ही टर्मिनल के अंदर IP लिखा या फिर जैसे ही हमने टर्मिनल के अंदर इंटरफेस लिखा, तो बैकग्राउंड में क्या होगा, उस का नाम की एक फाइल होगी प्रोग्राम के अंदर, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, और वो फाइल ओपन हो जाएगी और वो रन होने की ट्राई करेगी। फिर हम जैसे ही स्पेस देके दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, तो जो दूसरा मैंने लिखा क्या उसको बोलते हैं ऑप्शन। दिस इज द सब ऑप्शन ऑफ योर कमांड, इट मे सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, ऑप्शन एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन वो सब क्या होगा, जो दूसरा वर्ड क्या होगा पता है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो एक फाइल होगी बैकग्राउंड में रन होगी और उसके अंदर फिर क्या होगा, ये जो हमने ऑप्शन के अंदर जो लिखा है वो ढूंढने की ट्राई करेगा, और वो जो प्रोग्राम होगा वो फिर रन करवाएगा लास्ट हम जो आर्ग्यूमेंट डालते हैं उसके थ्रू। और उस तरह से बैकग्राउंड में कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम जब भी कमांड चलता है चलाते हैं तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बैकग्राउंड में होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ओनली पहला वर्ड ही कमांड है, बाकी दूसरा ऑप्शन है और तीसरा उसका क्या है, आर्ग्यूमेंट। ये बात क्लियर हो गई रितेश? ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन यस डाउट? सर। ओके। ओके ठीक है। नहीं सर। ओके, देखो तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो तीन चीजें थोड़ी बहुत छोटी मोटी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि द ऑप्शन इज नॉर्मली स्टार्टिंग विथ सिंगल डैश और डबल डैश। सिर्फ एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पर ए का, ठीक है। मतलब क्या होगा, इफ यू आर यूजिंग सिंगल डैश, अगर आप एक सिंगल डैश यूज कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, द ऑप्शन आर अवेलेबल ओनली इन वन कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेके डैश ए, ठीक है। अब जब आप एक्सपर्ट बन गए या फिर मान लो आप जब हैबिचुअल हो गए कमांड चलाने से और आपको अलग अलग कमांड के ऑप्शन याद रह गए, तो आप छोटा कैरेक्टर उसका वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो उस टाइम आप सिंपल सिंपल क्या डैश ए लिख लो, तो बैकग्राउंड में क्या होगा, वो ए से शुरू होते अलग अलग ऑप्शन ढूंढने का, उसके अंदर अलग अलग बैकग्राउंड में फिक्स रखे कि अगर डैश ए लिखे तो बैकग्राउंड में ऑल समझ ले, इस तरह से। तो आप ऐसा भी चला सकते हो। लेकिन मान लो आप बिगिनर हो, आपको अलग अलग ऑप्शन ज्यादा याद नहीं रहते, या फिर कौन सा ऑप्शन किसके लिए, कि डैश ए का मीनिंग क्या हो रहा था, डैश बी का क्या हो रहा है, आपको याद नहीं रहता, आप स्टार्टिंग हो, बिगिनर आप सीख रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप डबल डैश वाला ऑप्शन ट्राई करो, कि आपको डबल डैश लिखना है एंड फिर ऑप्शन का पूरा नाम लिखना है। ताकि क्या होगा, आप वो कमांड चलाते हैं आपको शायद एक दो कैरेक्टर ज्यादा लिखने पड़े या थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको उस कमांड का एग्जैक्टली मीनिंग मालूम पड़ेगा कि ये कमांड किसके लिए। डैश ए, डैश बी, डैश सी से अलग बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन उसके एक्चुअल मीनिंग कुछ अलग होते हैं। तो जब कभी भी अगर आप डबल डैश यूज करते हो तो आपको पूरा वर्ड लिखना पड़ता है। तो
एक तरह से अगर एक्सपर्ट की बात करें तो जो तीसरा पॉइंट है इसमें टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए लोग नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये लोग फंडा यूज करते हैं। लेकिन एज अगर आप बिगिनर हो, आप कमांड कोई भी कमांड पहली या दूसरी बार चल रहे हो स्टार्टिंग में लर्निंग करने के लिए, तो आई सजेस्ट कि आप तीसरा वाला ऑप्शन फॉलो करो। ठीक है। दूसरी कुछ चीज आपको लिनक्स के अंदर ध्यान में रखनी है कि लिनक्स के अंदर कहीं कभी अगर मान लो आपको कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप हेल्प भी ले सकते हो। सिंपल क्या कि जैसे कि यहाँ पर मान लो सिंपल एक कमांड है PWD, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी डेमोस्ट्रेशन के अंदर भी बताया था कि आप जहां पर अभी खड़े हो, ये कमांड आप जहां पर चला रहे हो वो आपको पाथ दिखाई देगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपको कोई कमांड नहीं मालूम, तो आप लिनक्स के अंदर उसकी हेल्प भी ले सकते हो। सिंपल जो कमांड आपको लिखना है वो कमांड लिख दो, बाद में लिख दो डबल डैश करके हेल्प, तो उस कमांड की हेल्प आपको खुल जाएगी। और वो कमांड किस तरह से चलाता है, उस कमांड के साथ कोई ऑप्शन है कि नहीं है, वो कमांड का यूज क्या है, वो सब आपको इधर दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि PWD के पास कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है डबल डैश। ठीक है। अब सभी कमांड की हेल्प इधर नहीं मिलती, हेल्प क्योंकि हेल्प लेने के लिए इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मान लो एक डेट कमांड है, डेट। अब मान लो डेट कमांड तो सिंपल डेट चलाऊंगा तो क्या होगा, आपको डेट एंड टाइम दिखेगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। जैसे कि मान लो आपको ओनली डे ही देखना है कि भाई आज कौन सा डे है, मुझे कौन सी डेट है कितने बजे मुझे नहीं दिखना, मुझे सिर्फ आज का डे जानना है, तो अभी आप कर सकते हो। मुझे ओनली टाइम देखना है तो अभी आप कर सकते हो। मुझे ओनली डेट देखनी है, कौन सा डे है कौन सा टाइम बचा, मुझे ओनली डेट देखनी है, तो आप उसके अलग अलग ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लो सब ऑप्शन मुझे नहीं मालूम कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है, तो आप सिंपल डेट लिखो एंड डबल डैश हेल्प कर दो, तो आपको एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। आप सिंपल अपना एरो इस तरह ऊपर करके देख सकते हो कि अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेंगे इसके ही। आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करके, ये क्या है, ये लिनक्स का बहुत बड़ा कमांड है जिसके अंदर पूरी एबीसीडी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला फंड है, तो पूरी एबीसीडी कैपिटल है स्मॉल है तरह के सब अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, लिनक्स का एक ऐसा कमांड है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे ज्यादा ऑप्शन ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखो मैंने कमांड यहाँ पर चलाया था डेट डबल डे सेल, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है उसका यूसेज कि डेट कमांड जो है, ठीक है, उसके बाद में क्या ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आप कोई एक कमांड चलाते हो उसके बाद दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है, उसका ऑप्शन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एंड कैपिटल में। तो ये सब आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी कमांड चलाते हो, अगर आपको कमांड का मीनिंग नहीं मालूम तो आप कमांड के साथ क्या उसका डबल डैश हेल्प लिख सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पर जो चीज आती है वो आपको समझना जरूरी है। ठीक है। अगर मान लो अगर आपको कमांड नहीं मालूम ना, उसकी हेल्प भी ले लो, लेकिन यहाँ पर हेल्प के अंदर क्या लिखा है, सब उल्टा पुल्टा क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भी हेल्प किसी काम की नहीं है। तो ये हेल्प आप कैसे पढ़ पाओगे, वो फंडा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेडी रखा है, टू गेटिंग हेल्प। ठीक है, ये वाला फंडा। लेकिन स्टार्टिंग से बताऊंगा कि बेसिक थिंग्स नॉट इन RHEL7। तो सबसे पहला फंडा देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर कुछ भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कुछ भी स्पीच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये भी देखो लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इतना, एंड ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो कुछ भी चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है तो वो क्या है, ऑप्शनल है, नॉट दिस, सॉरी दिस। तो स्क्वायर ब्रैकेट इज इंडिकेट ऑप्शनल आइटम, मतलब क्या कि आप वो ऑप्शन लिखो ना लिखो चलेगा। ठीक है। जैसे मैं अभी फिर से आपको कमांड में आता हूँ, जैसे हम लिखते हैं IP एड्रेस, तो मुझे यहाँ पर एड्रेस कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट IP लिख के इधर 192.168 कर दूंगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या, ये एड्रेस लिखना कंपल्सरी है। लेकिन उसी तरह यहाँ पर डेट के बाद में कुछ ऑप्शन लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्शनल है। ऑप्शन तो है उसका, लेकिन वो भी क्या है, ऑप्शनल। वो ऑप्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। जैसे आपने ऑलरेडी देख लिया, अगर मैंने डेट चलाया तो मुझे आंसर तो आ रहा था, मुझे डेट एंड टाइम दिख रहा था, लेकिन आप उसके साथ साथ अलग अलग ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपको दिखा यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे हो ये वाला फंडा है, तो उसके अंदर देखो यहाँ पर दिखा रहा है डैश U करके या फिर डैश RFC करके डबल डैश करके, आपको अलग अलग देखो ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो डैश D दिखा रहा है डेट के लिए, यहाँ पर डैश F दिखा रहा है फाइल या डेट फाइल के लिए। तो अगर इस तरह आपको देखना, अगर आपको ऑप्शन करना है तो डेट के बाद अगर मैं डैश डी लिखूंगा, तो डैश डी के बाद देखो क्या है कि डैश डी ऑप्शन अकेला नहीं चलेगा। आपको क्या दिखा रहा है, आपको जो जो एरर आ रही है वो भी समझना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आधा आधा कमांड चला रहा हूँ और एरर आ रही है,
कमांड में सही तरह नहीं चला पा रहा, मैं आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी सिंपल है कि अगर मान लो आप कुछ कमांड नहीं मालूम या कुछ कमांड अलग अलग ऑप्शन ट्राई करते हो तो जो जो एरर आती है या फिर जो नोटिफिकेशन आती है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आप लिनक्स हाई लेवल में सीख पाओगे। कुछ चीजें ऐसी भी होगी, कुछ टॉपिक जो मैंने आपको नहीं सीखा या फिर आपके कोर्स में नहीं थे एंड आप ट्राई करना चाहो एंड आपको कुछ इस तरह से अलग अलग एरर या कुछ भी आए तो आप उसको मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, डेट ऑप्शन रिक्वायर एन आर्ग्यूमेंट डबल डैश डी, सिंगल डैश नहीं चलेगा ऐसा बता रहा है, एंड ट्राई डेट डबल डैश हेल्प। आपको बता रहा है कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मालूम पड़ रहा तो आप फिर से ये ट्राई करो, डेट डबल डैश हेल्प। अगर आप फिर से ट्राई करोगे आपको फिर से क्या ये सब ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और देखो यहाँ पर दूसरा भी एक बताया हुआ है, देखो ये भी आप इस तरह फॉर्मेट भी लिख सकते हो। अब फॉर्मेट क्या है, देखो यहाँ पर डेट कमांड के अंदर आपको थोड़े बहुत जाओगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मेट, हाँ कहाँ गया ये रहा, फॉर्मेट एंड कंट्रोल्स आउटपुट। तो ये सब क्या है, उसके अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो डेट लिख रहे हो कि परसेंटेज ए, तो उससे क्या होगा फुल वीकडे नेम। लेकिन वो फॉर्मेट लिखना कैसे, देखो यहाँ पर फॉर्मेट बताया हुआ है कि प्लस करके, आगे प्लस लिखा है एंड फिर फॉर्मेट लिखा है। मतलब क्या कि आप डेट कमांड चलाओ फिर स्पेस देके यहाँ पर प्लस लिखो एंड फिर वो फॉर्मेट लिखो। कौन सा फॉर्मेट, हमने परसेंटेज कैपिटल ए देखा, तो देखो किस तरह होगा, डेट लिखा प्लस लिखा एंड परसेंटेज ए किया। तो उससे हमें क्या होगा, इससे होगा कि हमें जो पूरी डेट दिख रही थी यहाँ पर इस कमांड से, जो पूरी डेट दिख रही थी उसके बजाय ये परसेंटेज ए वाला फॉर्मेट दिखेगा। इन परसेंटेज ए वाला फॉर्मेट क्या था कि ओनली वीकडे और वो भी पूरा। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है ट्यूसडे का सिंपल ट्यू, तो हमें पूरा यहाँ पर ट्यूसडे दिखेगा। मुझे पूरी डेट नहीं देखनी, मुझे सिर्फ वीकडे चाहिए था तो मैंने इस तरह लिख दिया। अगर आप स्मॉल ए करते हो तो सिर्फ आपको क्या छोटा वाला दिखेगा, देखो 3 कैरेक्टर वाला। उसी तरह आप बी करते हो तो आपको मंथ दिखता है, कैपिटल बी करते हो तो भी देखो मंथ दिखता है लेकिन पूरा मंथ, कैपिटल बी में पूरा दिखेगा। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी मे मंथ के अंदर 3 ही कैरेक्टर है, ठीक है। वरना क्या होगा सेम इसके जैसा कि अगर आप स्मॉल लिखते हो तो आधा वर्ड दिखेगा 3 कैरेक्टर का, एंड अगर कैपिटल लिखते हो तो आपको पूरा वर्ड दिखेगा इस तरह कैपिटल में। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन एंड फॉर्मेट है, लेकिन आपको नहीं मालूम तो आपको हेल्प कैसे लेनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसी तरह मान लो लिनक्स की हेल्प के अंदर कहीं पर भी अगर इस तरह ट्रिपल डॉट लिखे हुए, तो ट्रिपल डॉट का मीनिंग होता है कि इट इंडिकेट देर आर मोर थिंग इन कंटिन्यू। तो देखो ये भी इसके अंदर था हमारे हेल्प में अंदर, थोड़ा ज्यादा हो गया। देखो यहाँ पर जैसे ऑप्शन लिखा था तो खाली ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर ट्रिपल डॉट लिखा मतलब उसके आगे भी अलग अलग चीजें हैं। हम नॉर्मली कुछ मैसेज लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं मेल करते हैं तो उसमें होता है डॉट 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 लिखते हैं, उसका मतलब क्या भाई आगे कंटिन्यू है। तो उस तरह का यहाँ पर फॉर्मेट है। और एक फंडा क्या है कि अगर आप यहाँ पर पाइपलाइन देखते हो तो उसका मीनिंग है कि कमांड सेपरेट होता है। अगर आपने सीसीएनए के बाद कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली हुई हो या फिर राउटर के अंदर एक्स्ट्रा कमांड चले तो आपने ये देखा होगा पाइपलाइन, ये क्या करता है सिंपल कमांड को सेपरेट करता है, मर्ज कर देना दो कमांड को पाइप से दो कमांड को मर्ज करता है। लेकिन किस तरह से कि मर्ज कर दे। पहला कमांड जो चलाया उसका आउटपुट स्टॉप करेगा, बैकग्राउंड में होल्ड रखेगा एंड उस आउटपुट के ऊपर दूसरा कमांड चलाएगा, एक साथ दो कमांड नहीं चलाएगा, ओके ठीक है। जैसे कि मान ओके लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हो ऑनलाइन वेबसाइट में, आप सिंपल सर्च किया शूज, तो शूज सर्च करोगे तो आपको अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे शूज दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने मान लो समझ लो एक शूज नाम का कमांड चलाया। अब मान लो आप पाइपलाइन देके लिखते हो कि ब्रांड, तो क्या होगा आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग में अलग अलग ऑप्शन बाजू में स्क्वायर बॉक्स में होते हैं, अलग अलग ब्रांड सिलेक्ट करने के भाई स्पार्क्स के लेने हैं कि स्पोर्ट्स के लेने हैं, एडिडास के लेने कौन से लेने हैं। तो आप जो क्लिक करते हो जो फिल्टर हो जाता है कि भाई स्पोर्ट के जूते के अंदर ही स्पार्क्स की आइटम दिखेगी। ऐसा नहीं कि आपने स्पार्क्स सिलेक्ट किया तो सभी स्पार्क्स की आइटम दिखेगी या फिर सभी एडिडास की आइटम दिखेगी। तो ऑलरेडी शूज जो आपने सर्च किया है उसके अंदर फिल्टर होकर स्पार्क्स वाले या एडिडास वाले शूज दिखेंगे। उस हिसाब से पाइपलाइन काम करती है कि एक कमांड जो चला दिया है उसका जो आउटपुट है उसके ऊपर दूसरा अप्लाई होता है, टोटली सेपरेटली दूसरा कमांड अप्लाई नहीं होता। क्लियर? ओके यस तो ये एक चीज खास ध्यान रखना कि पाइपलाइन क्या करेगी, जो आपने पहला कमांड चलाया उसका आउटपुट आपको डायरेक्ट दिखाएगा नहीं, बैकग्राउंड में होल्ड करेगा एंड पाइपलाइन के बाद जो दूसरा कमांड चला है वो कमांड पहले वाले आउटपुट के ऊपर अप्लाई करके फिर फिल्टर करके आपको आउटपुट दिखाता है। फिर चौथा है एंगल ब्रैकेट। अब आपको मान लो कोई भी चीज ऐसी लिखनी है कमांड के थ्रू, ठीक है, कि जो आपको एज ए मान लो सिंटेक्स लिखना है, वहां पर एक्चुअल में कमांड नहीं है लेकिन वहां पर कौन सा कमांड आएगा या फिर कैसा कमांड आएगा वो आपको इंडिकेट करना है।
तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट में लिख सकते हो। देखो, विच थिंग्स राइट इन एंगल ब्रैकेट, जो भी एंगल ब्रैकेट लिखा है, इट इज नॉट अ कमांड बट इंडिकेट यू राइट द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वो थिंग्स क्या, आप इस तरह भी लिख सकते हो एंड आप इस तरह कैपिटल में भी लिख सकते हो। मतलब ये जो थिंग्स लिखा है या फिर इस तरह मैंने एंगल ब्रैकेट में थिंग्स लिखा है, वो दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन मान लो मुझे जैसे यहाँ पर कमांड लिखना है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर मान लो आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि आईपी एड्रेस वाला फंडा ही ले लेता हूँ, आईपी एड्रेस, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ इस तरह एंगल ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आईपी एड्रेस। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये आईपी एड्रेस कमांड नहीं है, इस तरह का पूरा कमांड कोई नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस लिखना है, वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, मुझे सिंटेक्स लिखनी है, तो वो यहाँ पर लिनक्स एंगल ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट करता है। उसके बाद टर्मिनल अगर आपको क्लोज करना तो उसका एक छोटा सा शॉर्टकट दिया हुआ है, क्या आप सिंपल एग्जिट लिख सकते हो या फिर कंट्रोल डी है। जैसे यहाँ पर टर्मिनल ओपन है, ठीक है, आप सिंपल जैसे एग्जिट लिखोगे तो वो बंद हो जाएगा। वो तो आपका एग्जिट वाला फंडा तो आपको मालूम होगा, लेकिन कीबोर्ड का शॉर्टकट है कि अगर आप कंट्रोल डी दबाओगे तो भी वो क्लोज हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है। एक्सेसिंग द कमांड लाइन, अब यहाँ से आपका लिनक्स पूरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। हेल्प वाला फंडा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एक तो बाय डिफॉल्ट विंडोज में भी होता है सेम फंडा इसमें, कि आप अपने कीबोर्ड के अंदर से F1 की दबाओ तो ऑटोमेटिक हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ग्राफिकली, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया डबल डेश हेल्प वाला कमांड, कि जो भी आपको कमांड लिखना है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी लिया हुआ, सेम लिया हुआ डेट, उसका डबल डेश हेल्प, उसी तरह की हेल्प कमांड है। जैसे कि मान लो आप टर्मिनल के अंदर हो एंड आपको कमांड के थ्रू हेल्प खोलना है ग्राफिकली, जैसे यहाँ पर अगर मैं F1 दबाऊं कीबोर्ड के अंदर से F1, तो क्या होगा, ग्राफिकली देखो हेल्प खुल गई, कि टर्मिनल की हेल्प इस तरह से आप ग्राफिकली सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। एंड आप कोई भी कमांड की हेल्प चाहिए तो मैं कमांड लिखूंगा, उसके बाद डबल डेश हेल्प लिखूंगा, तो मुझे उस कमांड की हेल्प मिलेगी। लेकिन मुझे इस टर्मिनल की ही ग्राफिकल हेल्प चाहिए, लेकिन मुझे कीबोर्ड की शॉर्टकट की नहीं, कमांड है, तो ये हेल्प उसका कमांड है। हेल्प की जगह जो एच है, एच आप लॉजिकली सोचो कि एच जो उसको घुमा के उल्टा कर दिया है और येल्प बना दिया है, तो येल्प एक कमांड है जिसके थ्रू ग्राफिकल हेल्प खुलेगी। देखो वही का वही फंडा खुला, कुछ अलग फॉर्मेट में, पूरा ग्राफिकली, और यही चीज में F1 दबाने से भी खोल सकता था, तो इस तरह खुलेगा ग्राफिकली, ठीक है। एंड जैसे आप बंद करोगे आप वापस टर्मिनल में आ जाओगे, देखो थोड़ा टाइम लगा लेकिन और टर्मिनल में आप वापस आ गए। तो सिंपल वो फंडा है हेल्प लेने का। एंड उसी तरह क्या है, आप ये वाला मैन्युअली पाथ भी है कि आप एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट में जाओगे तो वहां पर भी आपको हेल्प का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि आप मान लो सिंपल अगर सुपर की दबाओगे स्टार्ट बटन, तो आपको यहाँ पर जो सिंबल दिखे, ये हेल्प का सिंबल है, आप यहाँ से भी खोल सकते हो, ठीक है। एंड यही फंडा आप ऊपर एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर यूटिलिटीज के अंदर, यहाँ पर नीचे आएगा हेल्प, कहाँ गया, एप्लीकेशन के अंदर एसेसरी, सॉरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर हेल्प, यहाँ से भी आप खोल सकते हो। ये सब अलग अलग छोटे मोटे फंडे, अगर आपको ग्राफिकली हेल्प चाहिए तो। मैंने आपको ये ऑलरेडी शायद बताया था, मैसेज ट्रे सिंपल है, छोटा फंडा, अगर नहीं बताया तो भी देख लो। कि जैसे लिनक्स के विंडोज में जैसे नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिख रहा हो, तो ये जो है क्या है, नोटिफिकेशन बार, तो यहाँ पर क्या क्या नोटिफिकेशन आपको दिखेगी अलग अलग। जैसे हमारे मोबाइल में क्या ऊपर ऊपर के हिस्से में आती है नोटिफिकेशन, तो उसी को लिनक्स के अंदर क्या बोलते हैं, मैसेज ट्रे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो कोने में है लिनक्स के अंदर, तो ये भी क्या है, नोटिफिकेशन है, लेकिन उसको मैसेज ट्रे बोलते हैं। ये मैसेज ट्रे आप यहाँ क्लिक करोगे तो भी आपको दिखा भाई क्या क्या मैसेज आया हुआ है, ग्राफिकल आपको दिखाएगा। आप इसको क्लिक करोगे आपको बोलेगा भाई ये सब्सक्रिप्शन का मैसेज है, कि रजिस्टर सिस्टम नॉट सपोर्ट अपडेट न सब करना का फंडा है, लेकिन ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन इधर आती है। और इसी तरह आप शॉर्टकट की उसकी आप सुपर की मतलब कि स्टार्ट बटन दबाओ और एम, तो भी आपको वो मैसेज खुल जाएगा। एंड फिर से स्टार्ट बटन एंड एम दबाओगे तो वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप नीचे की नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। जस्ट मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ लिनक्स के अलग अलग फंडे से, फिर हम फटाफट कमांड पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे एडवांस में। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक्टिविटी ओवरव्यू, जो सुपर की दबाते चार अलग अलग हिस्से आते, चार अलग अलग डेस्कटॉप आते, ये आपको याद है ब्रिजेश, रितेश? यस सर। पता है वो अलग अलग डॉक आएंगे, चार अलग डेस्कटॉप आएंगे, मैंने आपको बोला था हाँ। में, हम्म। ठीक है। फिर ये फंडा, ये है कंट्रोल अल्टर और एल, मैंने आपको बताया कि लॉक स्क्रीन होगी, लेकिन अगर वर्चुअल मशीन है लॉग तो ये स्क्रीन हो शॉर्टकट जाएगा, काम नहीं करेगा, फिजिकल लिनक्स है तो आप नहीं इसको करेगा।
इस की तो आप लॉक कर सकते हो। एंड कंट्रोल डिलीट ऑलरेडी आपको मालूम होगा क्या करता है, आप सर्वर पे काम करते हो तो। यस सर। हम्म। हम्म। अब डायरेक्ट हम आते हैं कमांड पे। ठीक है, यहाँ से हम बेसिक कमांड शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पूछ लूँ कि जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रेनिंग है या फिर बोलने की स्पीड, इसमें कुछ ऊपर नीचे करना तो आप मुझे बता सकते हो कि पहला सेशन है तो मैं अपनी स्पीड के हिसाब से अपने वॉइस के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको कुछ ऊपर नीचे लग रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो। नहीं सर, चलेगा। चलेगा, क्लियर कोई ना? दिक्कत नहीं है। सब समझ में आ रहा हाँ। है? हाँ, बराबर सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम्म। देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहला फंडा क्या है, केट कमांड है, CAT। अब ये केट कमांड है, फिर यहाँ पर देखो मैंने लिखा है एंगल ब्रैकेट के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये फाइल नेम यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या, ये कमांड नहीं है, यहाँ पर आपको क्या फाइल का नाम लिखना है। तो नाम लिखना देखो, है। इससे आपको वो फाइल के अंदर का सब डेटा दिखेगा। मैंने आपको थोड़ा बहुत आपने बोला था आप लिनक्स का काम कर रहे हो, कमांड वमांड सब हाँ। चलाते हो, ये सब शायद बेसिक फंडे आपको मालूम हम्म। होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ। पर मैं आपको एडवांस बताना चाहता हूँ कि केट कमांड के अलग अलग बहुत सारे फंडे हैं। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पर सिंपल एक ls कमांड है जिससे आपको लिस्ट दिखती है। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर 123 नाम के फाइल है, जितनी भी आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो सब क्या है, फाइल है। एंड जो ब्लू कलर वो सब फोल्डर है। अब अगर मान लो मुझे देखना है कि 123 के अंदर क्या है, तो मैं लिखूंगा केट और 123। तो केट एंड 123 किया तो क्या केट का कमांड का मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर निकालेगा फाइल के अंदर से। तो ये फाइल के अंदर सब लिखा हुआ है अलग अलग फंडा। यहाँ पर मैंने कमांड चलाया केट 123, और ये सब जो फाइल के अंदर लिखा हुआ वो सब मुझे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक नई फाइल बनानी है, तो अभी आप गेट कमांड के थ्रू बना सकते हो। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना पड़ेगा इधर बीच में। मतलब क्या, गेट लिखो, स्पेस करके ग्रेटर देन, फिर स्पेस करके नाम। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बता दूं, ls लिखा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 123 फाइल थी, दूसरी कोई नहीं थी। अब अगर मैं गेट करके कर रहा हूँ 456, तो देखो मैं एक अलग मोड में आ गया बाहर। मैं कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं हूँ, मैं एक अलग खाली मोड में आ गया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जैसे कि दिस इज सेकंड लाइन इन फाइल, इस तरह मैंने कुछ लिखा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ टुडे इज फर्स्ट सेशन, एंड मैं सिंपल कंट्रोल सी दबाता हूँ कीबोर्ड में से, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी क्या था, आप कमांड उस मोड से बाहर आ जाओगे। तो इस कमांड से क्या होगा, इस तरह से कि आपने 456 नाम की फाइल बना दी जो नहीं थी। यहाँ पर आपने देखा लिस्ट में 123 था, 456 नहीं था। एंड ये सब जो आपने लिखा वो सब फाइल के अंदर लिख जाएगा ऑटोमेटिक। मैं फिर से ls करता हूँ तो आपको लिस्ट दिखेगी, तो आपको देखो 456 दिख रहा है। एंड अगर मैं फिर से यहाँ पर चलाऊंगा CAT केट और 456 ऐसे ही ग्रेटर देन के बिना, अगर आप ग्रेटर देन चला लिखाते हो मतलब क्या कि आप उस फाइल के अंदर जा रहे हो लिखने के लिए। एंड आप ऐसे ही 456 चलाते हो, उसका मतलब उसके अंदर के लिखा हुआ जो आपको देखना है। देखो आपको दिख रहा है अलग अलग, जो मैं उल्टा पुल्टा फंडा लिखा था, फिर ये दिस इज सेकंड लाइन एंड टुडे इज फर्स्ट सेशन, ये सब फाइल के अंदर लिख गया। अब यहाँ पर और क्या फंडा है इसके अंदर, तो देखो कि मान लो कि मुझे फिर से कुछ लिखना है, तो मैं फिर से ग्रेटर देन करके जाऊंगा 456 के अंदर। एंड मैं लिखूंगा कि आई एम राइटिंग सेकंड टाइम। एंड मैं सिंपल कंट्रोल सी कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब अगर मैं देखूंगा कि केट के अंदर क्या क्या चीज मुझे देखना है, तो देखो क्या होगा, तो ओनली वही दिख रहा है जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, आई एम राइटिंग सेकंड टाइम। पुराना डेटा क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। तो ये चीजें का आप ध्यान रखना है कि केट कमांड के अलग अलग बहुत सारे फंडे। अगर आप सिंपल केट कमांड लिखते हो, फाइल का नाम देखते हो, तो आपको उसके अंदर का लिखा हुआ चीज दिखती है। आप अगर ग्रेटर देन करके फाइल का नाम लिखते हो, मतलब आप उस फाइल के अंदर लिखने के लिए जा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना कि अगर आप एक ग्रेटर देन करके अंदर लिखने जाते हो तो पुराना डेटा चला जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। एंड अगर आप कमांड मोड से ये कर रहे हो तो कमांड वाला मोड जो है वो कभी रिप्लेस के लिए या फिर किसी और चीज के लिए कंफर्मेशन नहीं पूछता, वो डायरेक्ट रिप्लेस कर लेगा। आपको यहाँ पर पूछा नहीं कि डेटा रिप्लेस करना है कि नहीं। जैसे हम विंडोज के अंदर कुछ फाइल ऑलरेडी पड़ी होती है, कुछ डेटा ऑलरेडी पड़ा होता है, तो वो क्या होता है, आपको पूछता है कि ऑलरेडी पड़ा, आपको रिप्लेस करना है कि नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर आप कमांड से करो वो कुछ नहीं दिखाता। हाँ, एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। हाँ, तो ओके। यहाँ पर वो नहीं दिखाएगा। देखो मैं फिर से अगर लिखने जाता हूँ कि आई एम राइटिंग थर्ड टाइम, मैं इतना ही लिखता हूँ। एंड लास्ट इधर लिखता हूँ लास्ट लाइन, ऐसे ही एंटर कर दिया, कंट्रोल से करके बाहर आ गया। अगर मैं फिर से केट करके देखता हूँ इसके अंदर क्या, तो देखो वही 2 लाइन बचेगी, पुराना चला गया।
ठीक है। अब मान लो कि आपको पुराना रखना है, नया लिखना है, तो आप 2 बार यूज करो, मतलब कि 2 ग्रेटर देन, इस तरह। आप अगर 2 बार ग्रेटर देन करके फिर फाइल का नाम लिखोगे तो ये आएगा अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब कि इस तरह सिंपल अपेंड। ये अपेंड का मीनिंग क्या होता है, तो क्या पुराना डेटा रखना है एंड नया डालना है। जैसे आप कैसे मान लो कोई नोटपैड फाइल खोली हुई है, उसके अंदर आपको डेटा दिख रहा है एंड आप नया लिखना चाहते हो, फिर कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हो, पुराना वैसे ही रखना है। तो इस तरह आप डबल ग्रेटर देन करो एंड एंटर करो, एंड अब आप जो कुछ भी लिखोगे तो वो ये तो डेटा रहेगा, ये वाला जो लिखा हुआ है वो उसके नीचे नई लाइन ऐड हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज निकुंज गोहिल, इस तरह मैं सिंपल लिखता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरह लिखता हूँ, मान लो मैं आज की डेट लिख देता हूँ इस तरह सिंपल कि मान लो कि मैं लिख देता हूँ सेशन है, सेशन 1 इज रनिंग, इस तरह मैंने कुछ लिख दिया। कंट्रोल सी करता हूँ, मैं बाहर आ गया एंड फिर से मैं सिंपल केट 456 करता हूँ। तो देखो पुराना डेटा रहा, आई एम राइटिंग थर्ड टाइम वाली लाइन बची एंड ये नई लाइन जो मैंने लिखी वो भी आ गई। तो आप इस तरह भी केट कमांड का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। अब देखो ये सिंपल मीनिंग हो गया था कि केट का। नॉर्मली आप केट ऐसे यूज कर रहे होगे, आई डोंट नो, तो आप ये केट का इस तरह 2 भी यूज कर सकते हो। एंड अगर और ज्यादा डीपली जाना है, डिटेल में या फिर एडवांस में, तो केट का और भी बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट्स है एंड कुछ बैकग्राउंड की प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं पहले अभी तो ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, मिक्स सब बेचे ना हो जाए। एंड मान लो मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ केट के अंदर जाके मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, जैसे कि मान लो एबीसी नाम की, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखने के लिए आ गया एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई एम निकुंज गोहिल, इस तरह मैंने लिखा। मैं दूसरी लाइन में लिखता हूँ जैसे कि आई एम टेस्टिंग केट, एंड इस तरह मैंने लिखा। एंड अब मैं एंटर नहीं देता, मैं यहाँ से कंट्रोल सी दबा देता हूँ। जैसे मुझे ये 2 लाइन लिखनी थी, मैंने 2 लाइन लिख ली, मैं कंट्रोल सी दबा दिया। एंड अब अगर मैं देखने जाऊंगा कि केट एबीसी के अंदर क्या क्या है, तो आपको एक ही लाइन दिखती है, दूसरी लाइन उसने स्टोर ही नहीं की। तो वो आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप कंट्रोल सी करते हो तो क्या होगा, वो जो लाइन है वो डिस्कार्ड कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखना है, अगर आप केट कमांड के थ्रू लिखना चाहते हो तो हर बार एंटर दो। अगर आपने नोटिस किया तो इससे पहले मैंने जो भी चलाया कमांड उसमें मैंने एंटर दिया था एंड नई लाइन में आके मैं कंट्रोल सी दबा रहा था, ताकि पुराना सब डेटा स्टोर रहे। तो ये चीज आपको ध्यान में यस रखनी सर। है। ओके, ओके। ठीक है। और एक चीज एडवांस में डीप में जाना है तो देखो कि मैं फिर से लिखने के लिए जा रहा हूँ एबीसी के अंदर। मैं अगेन में कुछ और ऐसे ही लिख रहा हूँ कि ऐसे मान लो कि माई इंस्टाग्राम आईडी इज @निकुंज गोहिल, इस तरह मैं लिख रहा हूँ सिंपल 001। मैं नीचे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और लिख रहा हूँ कि मान लो कि मैं इस तरह लिख रहा हूँ माई नेम। अब मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ कि निकुंज गोयल लिखने में मैंने स्पेल मिस्टेक कर दी कुछ, ठीक है। मैं एंटर करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हो, अपने एरो दबाओ, अप डाउन ऊपर नीचे आगे पीछे जो कुछ भी दबाओ, आप ऊपर नहीं जा सकते। आप कोई भी एरो दबाओ आपको इस तरह लिखा हुआ जाएगा। अगर आप अपर एरो दबा रहे हो तो ए, लेफ्ट एरो में डी, जैसे आप गेम खेलते हो तो ASDF होता है। आप राइट एरो दबाओ तो C आता है। इस तरह अलग अलग फंडे आ जाएंगे, लेकिन आप ऊपर नीचे नहीं जा पाओगे। उस लाइन में कुछ लिखा है आपने एडिट नहीं कर सकते इसको। तो ये आप इरेज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि निकुंज गोयल लिखता हूँ, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की तो मैं वापस आके इरेज कर सकता हूँ, फिर से लिख सकता हूँ निकुंज, लेकिन ऊपर लाइन में नहीं जा सकते। वो भी एक इसकी लिमिटेशन है। तो ये सब ऐसे फंडे ओके। हैं कि जो लिनक्स की बुक में भी नहीं है, लेकिन ट्राई एंड टेस्टेड करके अलग अलग फंडे जो मैंने चेक किए हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। ठीक है। तो इतने फंडे थे। ओके। तो टोटल यहाँ पर हम 5-6 अलग अलग फंडे देखे। सबसे पहला क्या, केट लिख के फाइल का नाम लिखो, तो आप फाइल के अंदर देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। केट करके सिंगल ग्रेटर देन डालो एंड फाइल का नाम लिखो, तो आप लिखने के लिए अंदर जा सकते हो, लेकिन वो एवरी टाइम वो रिप्लेस कर देगा। अब अगर पुराना डेटा ओ, रखना है एंड लिखना है तो डबल ग्रेटर देन यूज करो, ठीक है। फिर क्या कि ये कंट्रोल सी वाला फंडा कि अगर आप जिस लाइन में वहां पर ही कंट्रोल सी दबा दिया तो वो लाइन वो इग्नोर कर देगा, वो स्टोर नहीं करता, वहां से वो एस्केप करके बाहर आ जाता है। एंड लास्ट फंडा है कि आप अगर एंटर करके नीचे आ गए हो तो ऊपर वाली लाइन में जाके आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल यहाँ पर मैं डन। कंट्रोल सी करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल केट कमांड के एडवांस वाले ओके। अलग अलग फंडे भी थे।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमांड है हेड। हेड एंड टेल भी शायद आपको मालूम होगा, सिंपल इसका मीनिंग बता देता हूँ कि हेड कमांड जो है वो कोई भी फाइल के अंदर की ऊपर की स्टार्टिंग की 10 लाइन दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं ये एबीसी के अंदर लिखने जाता हूँ, सिंगल ग्रेटर डाल इसलिए पूरा ना सब चला जाएगा, मैं इधर सिंपल लिखता हूँ ए बी सी डी ई, इस तरह मैं लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस तरह। तो मतलब क्या होगा, 1 से लेके 0 मतलब 10 लाइन हुई, क्योंकि मैंने एंटर दे दिया। भले एक एक कैरेक्टर लिखा, मैं आपको सिर्फ लाइन का मीनिंग बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 15 लाइन लिख दी, इनमें कंट्रोल सी करता हूँ। तो इस तरह मान लो मेरे पास कुछ बड़ी बड़ी फाइल्स है और मुझे मालूम, मुझे सिर्फ उसका इंडेक्स देखना है या फिर मुझे उसका पहला पेज देखना है, तो उस तरह अलग अलग यूज के लिए हेड एंड टेल कमांड बनाए। जैसे कि अगर मैं हेड करूंगा, लिखूंगा एन एबीसी लिखूंगा, तो हेड कमांड क्या करेगा कि ये जो फाइल है, पूरी फाइल लिखी हुई, उसमें से स्टार्टिंग की 10 लाइन दिखाएगा। तो देखो एबीसीडी ई दिखाया, फिर 1 से 5, बाकी का नहीं दिखाया। तो हेड कमांड किस लिए यूज होता है कि फाइल की ऊपर की स्टार्टिंग की 10 लाइन के लिए। उसी तरह दूसरा कमांड है टेल एंड एबीसी। तो जो टेल कमांड है वो नीचे की 10 लाइन दिखाता है, तो आपको 1 से लेकर 0 तक दिखेगा नीचे की 10 लाइन, वो एबीसीडी ई नहीं दिखा क्योंकि ये काउंट नीचे से कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह इसमें और अलग अलग ऑप्शन भी है, तो मैंने सिर्फ कमांड बताया। देखो ये क्या हुआ, कमांड हुआ एंड ये हुई इसकी टारगेट आर्ग्यूमेंट। अब मान लो मैं उसके अंदर ऑप्शन ऐड करता हूँ, जैसे कि टेल, मुझे मान लो नीचे की 10 लाइन भी नहीं दिखनी, मुझे लास्ट के 2 3 लाइन दिखनी। मुझे मालूम हो कि मेरी फाइल बहुत बड़ी है, लेकिन लास्ट की कुछ लाइन के अंदर ही मेरा आंसर था, या फिर मुझे जो डेटा चाहिए वो फाइल के एंड में ही था, मुझे पूरी फाइल नहीं देखनी। तो मैं सिंपल लिखूंगा टेल, फिर डैश एन करके ऑप्शन दूंगा। ये डैश एन का मीनिंग है नंबर ऑफ लाइन, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। तो क्या होगा, टेल कमांड का मीनिंग क्या है कि नीचे की 10 लाइन, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर ऑप्शन दे दिया नंबर ऑफ लाइन 3, एंड अब मैं लिखता हूँ एबीसी, तो क्या होगा, ये पूरी 10 लाइन नहीं दिखाएगा, सिर्फ नीचे की 3 लाइन दिखाएगा, इतना ही। तो देखो आपको सिर्फ 8 9 0 दिखा रहा। और यही फंडा हेड में यूज होता है कि हेड फिर डैश एन, मान लो कि मैं सिर्फ 2 लाइन ही देखना चाहता हूँ, 2 एन एबीसी, तो आपको सिर्फ ए एन बी दिखाएगा। देखो तो आपको फाइल का ये लाइन इस तरह डेटा देख सकता है। तो इसमें इस तरह हेड और टेल में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है? नहीं सर। हम्म, इस तरह सिंपल देगा। अब लिनक्स के अंदर इस तरह कैरेक्टर एंड फाइल के साथ थोड़ा बहुत अपना फंडा एंड स्मार्ट ट्रिक यूज करके अपनी फाइल आप इस तरह देख सकते हो। अब देखो मैं आपको पाइपलाइन का मीनिंग समझाता हूँ कि वो 2 कमांड नहीं है, मतलब 2 कमांड एक्शन, जैसे हम आपको बताएं कि वो फिल्टर करके दिखाता है। तो देखो अब मान लो कि मुझे सिर्फ 5 नंबर की लाइन दिखनी है, कौन सी, ये फाइल में से मुझे सिर्फ 5 नंबर की लाइन दिखनी है। तो 5 नंबर की लाइन में क्या, ई, हमने एबीसीडी लिखा था तो ई है। उसी तरह मतलब मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मेरे पास 200-300 पेज की फाइल है, उसमें से मुझे 101 से लेकर 110 नंबर का पेज देखना है। जस्ट एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास 200-300 पेज की फाइल है, उसमें से मुझे 101 नंबर के पेज से लेकर 110 देखना है, बीच वाले 10 पेज, बाकी का मुझे काम करनी, मुझे वो वाला फंडा देखना है। तो इसी तरह का कमांड है। हमारी फाइल में सिर्फ 15 लाइन है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं, मेरा टारगेट ऐसा है कि मुझे सिर्फ 5 6 एंड 7 ये 3 लाइन देखनी है, और कुछ नहीं देखना। तो कैसे होगा, देखो मैं सबसे पहले कमांड चलाता हूँ हेड, हेड डैश एन करके देखता हूँ 8, मुझे कौन सी लाइन दिखनी थी, 5 6 7 इस तरह देखनी, तो मैं 7 लिखता हूँ। मान लो कि जितनी लाइन देखनी है उतना, तो ये हेड डैश एन और 7 क्या करेगा, स्टार्टिंग की 7 लाइन दिखाएगा। ठीक है, एन कौन इसमें से, तो क्या एबीसी के अंदर से। अब पाइपलाइन, तो ये कमांड हो गया। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा कि ये कमांड ने क्या किया, तो ये फाइल एबीसी के अंदर से स्टार्टिंग की 7 लाइन आपको आउटपुट देना चाहा, लेकिन अगर मैंने पाइपलाइन लगा दिया तो अभी आउटपुट नहीं दिखाएगा, बैकग्राउंड में होल्ड करेगा। एंड अब मैं दूसरा कमांड चलाता हूँ, मान लो कि है टेल डैश एन और 3। नॉर्मल देखो इस कमांड से क्या होता था, टेल डैश एन 3 से नीचे की 3 लाइन दिख रही थी, लेकिन अब नीचे की 3 नहीं दिखेगी, क्या दिखेगा, ये जो 7 लाइन है 7 लाइन उसमें से नीचे की 3। मतलब क्या हुआ, इस कमांड ने एबीसी फाइल में से 7 लाइन देख ली, एबीसीडी ई के लेग तक और 1 2 यहाँ तक देख ली, और उसके ऊपर ये टेल कमांड चला गया, उसमें से लास्ट 3 लाइन, मतलब कौन सी, 5 6 और 7 आपको दिखेगी। तो चेक कर लो इस तरह से ई 1 2। तो देखो दूसरा जो कमांड चला उसमें मैंने कोई टारगेट या कोई फाइल का नाम लिखा ही नहीं है, एक्चुअल में ये कमांड पूरा है ही नहीं। कमांड तो ये यही है पूरा कमांड, और ये क्या किया, ये उसके ऊपर हमने फिल्टर लगाया। क्लियर हो गया ब्रिजेश, समझ में आ गया? यस सर। ओके,
तो ये चीज ये थे कि ये पाइपलाइन क्या करती है, फिल्टरिंग करती है। दो कमांड नहीं है, पहला कमांड के ऊपर दूसरा कमांड सिर्फ अप्लाई करती है। ओके। ओके। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम्म। हम्म। देखो उसके बाद है ये WC वर्ड काउंट, कि मान लो फाइल के अंदर कितना डेटा है, कैसा है, आपको जानना है, तो ये WC करके कमांड है। आप WC करके मान लो -L लिखोगे तो वो लाइन के लिए है, कि भाई मुझे वर्ड काउंट करना है। WC मतलब क्या, वर्ड काउंट, और -L मतलब क्या, लाइन देखनी है। और कौन सी लाइन, तो एबीसी, एबीसी के अंदर कितनी लाइन, तो आपका आंसर आएगा 15। पीछे जो एबीसी लिखा है वो तो क्या है, उसका नाम है, फाइल का नाम। 15 मतलब क्या, उसके अंदर 15 लाइन है। आपको आपने देखा कि हमने 1 2 3 ABCDE लिखा और 1 से 10 15 लाइन हमने लिखी थी। आपको दिखना है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर है, तो आपको लिखना है -C, कैरेक्टर के लिए -C। लिनक्स पूरा कमांड बेस है, लेकिन उसके कमांड ऐसे है कि आपको याद रहेंगे इजीली, मीनिंगफुल कमांड है। देखो क्या दिख रहा है, 30। अगर आपने देखा हो तो हमने तो एक एक कैरेक्टर ही लिखा था, ABCDE 1 2 3 4 0। लेकिन आप जो एंटर करते हो एंटर, तो वो भी एक कैरेक्टर की तरह ये फाइल मानता है लिनक्स, कि आपने कुछ लिखा और फिर एंटर दिया, तो एंटर भी एक कैरेक्टर और बैकग्राउंड में मानता है, क्योंकि उसके हम क्या नीचे की लाइन में आते हैं। तो इस तरह वो 15 कैरेक्टर जो लिखा हुआ है वो, और 15 बार जो एंटर दिया वो, तो उस तरह वो 30 कैरेक्टर काउंट कर रहा है। एंड मान लो कि आपको देखना है कि वर्ड कितने वर्ड, तो W। ये 3 ऑप्शन है कि फाइल के अंदर कितनी लाइन है, कितने वर्ड्स है, शब्द कितने हैं, और कितने कैरेक्टर है, अक्षर कितने हैं। तो देखो वर्ड कितने, तो वर्ड तो 15 ही है। एक वर्ड लिखा एंटर दे दिया तो वर्ड 15 है। एंड अगर आप ओनली WC करोगे, एन लिखो ABC, तो आपको तीनों एक साथ दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, कौन सी लाइन है, कौन से कैरेक्टर है, एंड कौन सा वर्ड है। इसलिए मैंने आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाया कि आप अलग अलग ऑप्शन देख सकते हो एक साथ। एंड ओनली WC करोगे एंड फिर फाइल का नाम लिखोगे, आपको पूरा एक साथ दिखेगा। छोटे से शुरुआत होती है, अगर आपको याद रखना हो तो, कि सबसे छोटा क्या होता है, मतलब छोटी वैल्यू तो दिखाता है, मतलब लाइन समझ लो कि पहला जो है वो क्या है, लाइन है, दूसरा वर्ड, एंड तीसरा कैरेक्टर, इस तरह से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और सब बेसिक पॉइंट आपको अवेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लिनक्स को इजीली यूज कर पाओ। एक बार आपको कमांड चलाने का हैबिट हो गया, लिनक्स इजीली यूज करना आ गया, फिर हम आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी, हम इजीली हमारा कोर्स फटाफट चला सकते हैं। देखो ये सब ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। LS से आपको लिस्ट दिखती है। तब मान लो आपने पिछले कब कब कौन से कमांड चले वो सब चलाना, तो उसके लिए हिस्ट्री है कमांड, सिंपल। लेकिन हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ यूज है, हिस्ट्री। तो आपको टोटल दिखा भाई आपने कौन से कमांड चले, तो आपने अब तक कौन से कमांड यूज किया, आपको यहाँ पर पूरी हिस्ट्री दिखाई देगी। कि आपने देखो हमने यहाँ से शुरू किया था, PWD, हेल्प, डेट, हेल्प, डेट डी, ये सब अलग अलग ऑप्शन चलाए थे। तो आपने अब तक कौन से कमांड चलाए, तो आपको देखना है। तो ये उसका यूज है, ठीक है। एंड यहाँ पर इतना यूज नहीं है हिस्ट्री का, यहाँ पर और भी यूज है। जैसे कि लिनक्स के अंदर इसका भी बहुत कुछ स्मार्ट यूज है। जैसे मैंने आपको केट कमांड का अलग अलग यूज बताया, उसी तरह हिस्ट्री कमांड, हिस्ट्री तो सिंपल एक कमांड है जो आपको लिस्ट दिखाता है, लेकिन इस कमांड के थ्रू यहाँ पर जो आपको कमांड दिख रहा है उसका आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। कैसे, तो कि यहाँ पर आपको देखो हर कमांड के आगे नंबर दिख रहा है, कि 275 नंबर का कमांड, 278 नंबर का कमांड। मतलब कमांड के नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन आपने जो सीक्वेंस में कमांड चलाया तो उस हिसाब से क्या, आप जितने भी कमांड चलाओ तो लिनक्स उसको एक नंबर असाइन करता जाता है बैकग्राउंड में, ऑटो इंक्रीमेंट की तरह। जैसे मान लो अभी मैं फिर से चलाता हूँ LS, एंड फिर से मैं चलाता हूँ हिस्ट्री, तो देखो LS 285 में आ गया, और फिर से हिस्ट्री फिर से चला 286 आ गया, तो ऑटोमेटिक वो नंबर देता जाता है। इससे क्या होगा, ये नंबर देने से, तो मान लो कि कोई कमांड बड़ा था, जैसे कि ये कमांड ले, थोड़ा बड़ा कमांड है, ठीक है। रियल टाइम में आपको और बड़े बड़े कमांड भी आएंगे, आपको मालूम है, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ये मान लो थोड़ा बड़ा कमांड है। अब मान लो आपको ये कमांड का फिर से यूज करना है, आपको फिर से यही कमांड चलाना है, तो आप सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो। ये अगेन एडवांस यूज है, ये भी शायद आपको बुक में मिले ना मिले, ये सब एक्सपेरिमेंट वाले फंडे है, कि आप सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो एंड फिर ये नंबर लिख दो 279, तो ऑटोमेटिक आपको वो कमांड चल रही है। देखो आपको दिखाई भाई ये कमांड रन हुआ, एंड ये उसका आउटपुट, तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा यूज किस तरह से, कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो एंड कोई वर्ड भी लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हिस्ट्री है, LS है, हिस्ट्री है, W वाले बहुत कुछ कमांड है, हेड वाले बहुत कुछ कमांड है, टेल वाले कमांड है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है, पता है, नीचे से सर्च करना शुरू करता है। अब मान लो यहाँ पर मैं सिर्फ T लिखता हूँ,
तो क्या करेगा, यहाँ से सर्च करता है नीचे से टी वाला कौन सा कमांड है जो टी से शुरुआत होती है टी वाला, तो ये कमांड रन कर देगा ऑटोमेटिक। तो देखो टेल डैश एन 3 एबीसी, तो आपको नीचे की 3 लाइन दिखी। तो इस तरह आप ये इसका एडवांस यूज कर सकते हो हिस्ट्री का, कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क चलाओ एंड नंबर लिख दो, तो आप वो कमांड रन कर सकते हो। एंड आपको मालूम मैंने बहुत सारे कमांड चले, लेकिन सबके यूनिक वर्ड थे, यूनिक तरीके से शुरुआत होती थी। तो अब इस तरह भाई लास्ट में जो टी वाला कमांड चलाया था जो टी से शुरू, वो फिर से रन करना है। तब इस तरह उसका स्मार्ट एंड एक्सपर्ट वाला यूज कर सकते हो, जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। क्लियर? इसमें कोई डाउट है रिजेश, सॉरी रितेश? नो सर। सब समझ में आ रहा है ना? क्लियर? हाँ हाँ सर, क्लियर एकदम। ओके ठीक है, थोड़े और बेसिक फंडे हम देख लेते हैं। आज पूरा हमें ये सब बेसिक फंडा से क्लियर करना है, ताकि आप इजीली अपने लिनक्स को यूज कर पाओ। जो आपके बाजू में बैठा हुआ जी बंदा या सर। कोई भी है वो लिनक्स यूज कर रहा है और आप यूज कर रहे हो, तो आपका कुछ स्मार्ट यूज होना चाहिए, कि आपने कोर्स किया हुआ लगना हम्म। चाहिए, आपको ऑलरेडी कुछ यूज आ रहा है। तो वो सब मैं आपको आज फंडे अलग अलग दिखाने वाला हूँ, कि जो खुद मैं भी अलग अलग फंडे यूज करता हूँ लिनक्स को यूज करने के लिए। एंड फिर हम पूरा हमारा कोर्स एडवांस लेवल पे शुरू कर देंगे। एक हमारे एक लास्ट फंडा है आज का, कि अलग अलग शॉर्टकट की कमांड चलाते टाइम अगर आपको कुछ मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक को भी आप इजीली रन कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ रहा लिनक्स, मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ इस तरह, मान लो कि सिंपल कमांड इस तरह लिख रहा हूँ, जैसे कि हमने लिखा था हेड डैश एन करके, मान लो मैंने लिखा, मान लो 9 लिखा, कि मुझे 9 लाइन चाहिए, 10 लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने इस तरह लिखा एबीसी और पाइपलाइन दी। और मैंने यहाँ पर लिखा मान लो टेल डैश एन और 2, इस तरह मैंने कुछ मान लो कमांड लिखा। इस तरह मान लो मैं कुछ लंबा कमांड लिखते जा रहा हूँ, और मुझे मान लो ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक है, मान लो कि मुझे एबीसी नाम नहीं कुछ और देना था। तो नॉर्मली क्या, मैं इधर माउस क्लिक करूंगा तो इस तरह तो ये होगा नहीं, कर्सर तो मेरा यहीं रहेगा। आपको मालूम है ऑलरेडी, क्या कमांड जब चलाते हैं तो कीबोर्ड वाला डिटेक्ट करता है। मैं अगर माउस से इधर क्लिक करके एडिट करना चाहूँ तो वो एडिट नहीं होगा, एडिट तो वो पीछे वाला ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर मान लो कुछ एडिट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माउस नहीं कीबोर्ड से इधर आना पड़ेगा, एक एक करके लेफ्ट साइड में भी इधर जाओ। और ये मान लो मुझे एबीसीडी ई लिखना था, एबीसीडी लिखना था इस तरह। तो इसका हम्म। शॉर्टकट की क्या है, कि आप कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो, तो आप क्या पूरा वर्ड टू वर्ड जंप करोगे, वर्ड टू वर्ड। कंट्रोल दबा के ओके। अगर आप एरो करते हो तो वर्ड टू वर्ड जंप करोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी। आ रहा है समझ ओके। में? हाँ। ओके, तो आप कंट्रोल दबा के करते हो, आपको वर्ड टू वर्ड जंप करोगे तो आप जल्दी यहाँ पर पहुंच पाओगे। उसी तरह अब मान लो कि आपको मालूम पड़ा कि पीछे वाला मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, और पीछे वाला सब हटाना है, मतलब कि जो मेरा कमांड रो ब्लिंक हो रहा है उसके बाद वाला सब हटाना है। तो अगर आपका कर्सर है उसके बाद वाला सब डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल और के। तो देखो पीछे वाला सब हट गया ऑटोमेटिक। आपको एक एक करके डिलीट करना है, या फिर बैक स्पेस करके करके एक एक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से आप लिनक्स का ये यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह मान लो मेरा ओके। कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आगे वाला रॉन्ग था, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे ही लग रहा हूँ, ये पाइपलाइन और टेल वही वाला फंडा में लिख रहा हूँ, डैश एन और मान लो 2। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्या, कि भाई ये टेल ही जरूरी है, मुझे ये आगे वाला नहीं चाहिए। मुझे क्या, मेरा कर्सर है उससे आगे वाला सब हटाना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल और आई, सॉरी कंट्रोल आई नहीं, सॉरी कंट्रोल यू, तो आगे वाला हट गया। ठीक है, ये सब देखो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिखे हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखो ये सब मैंने शॉर्टकट लिखे हुए, छोटे मोटे ही है। देखो कंट्रोल ए मैंने आपको बताया, कंट्रोल के, तो कंट्रोल के क्या करेगा, टू इरेज द कमांड आफ्टर योर कमांड प्रॉम्प्ट। और कंट्रोल यू क्या करेगा, तो टू इरेज द कमांड बिफोर योर कमांड प्रॉम्प्ट। ये दोनों मैंने आपको बताया। उसी तरह मैंने आपको जंप करना बताया, कि हम्म। कंट्रोल लेफ्ट एरो क्या होगा, वर्ड एंटायर वर्ड लेफ्ट साइड एंड एंटायर जंप वर्ड राइट साइड। उसी तरह दो और छोटे मोटे शॉर्टकट है, कि मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ इस तरह की, जैसे हेड डैश एन और ये 8 मान लो समझ लो, और मैंने पाइपलाइन लिख दिया इस तरह। और मुझे मान लो क्या इधर हूँ मैं, यहाँ पर मान लो कमांड, नॉर्मल में कमांड लिखूँ क्या होगा, मैं कमांड लिखते लिखते हमेशा मेरा प्रॉम्प्ट क्या होगा, एंड में ही होगा। और मुझे स्टार्टिंग में कुछ लिखने जाना है, मैं कुछ भूल गया, कुछ मिस्टेक कर दी, तो स्टार्टिंग में जाने के लिए कमांड है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आप करोगे ऑटोमेटिक देखो आपका कर्सर आगे आ गया, तो जो भी आगे लिखना चाहो लिख सकते हो। एंड वापस आपको एंड में जाना है तो कंट्रोल ई, अब वापस एंड में आ गए, यहाँ पर लिखना शुरू करो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये सब छोटे मोटे शॉर्टकट है जो आपके लिनक्स के यूज को स्मार्ट बनाएंगे। एंड इसी तरह जैसे कि मान लो आप ये कमांड चला रहे हो, ठीक है, अब देखो आप अलग मोड में आ गए,
क्योंकि यहाँ पर आपने एक्चुअल में कहीं पर भी फाइल का नाम लिखा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे उसके ऊपर ये कमांड अप्लाई होगा, उसमें से क्या ऊपर की 8 लाइन एंड नीचे की 2 लाइन अप्लाई करेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मैं बाहर आ जाता हूँ एंड फिर से मैं एबीसी चलाता हूँ, एंटर। तो देखो क्या बता रहा है कि ऊपर की 8 लाइन मतलब क्या होगा, ABCDE और फिर 1 2 3, और उसमें से नीचे की 2 हाँ लाइन मतलब आपको 2 3 दिखा रहा है, ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया। बोले। मैं ऐसा हाँ चाहता हूँ कि मैंने लास्ट वाले कमांड में जो कुछ भी यूज किया था उसका मुझे आर्ग्यूमेंट यूज करना है। जैसे ये आपको मैं अभी यूज बताऊंगा, आपको थोड़ा बहुत पेचीदा भी लगेगा। जब मैं आपको कल के सेशन में कॉपी पेस्ट वाला फंडा बताऊँ आपको इजी लगेगा। अगर मैं आपको कीबोर्ड के अंदर से एस्केप और डॉट दोनों की अलग अलग है, दूर है, एस्केप एक कोने में, डॉट एक कोने में, आप दोनों दबाओगे तो लास्ट जो लिखा है वो आ जाएगा। मैंने 2 लिखा था तो 2 आ गया। ठीक है, जैसे हाँ ऐसे गलत कमांड कोई भी चला रहा हो, जैसे कि मान लो इस तरह चल रहा हो कि केट, फिर चला रहा हो निकुंज गोहिल, इस तरह में चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कमांड तो गलत, भाई निकुंज गोहिल कोई फाइल का नाम नहीं है, तो कैट कमांड गलत दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दबाता हूँ एस्केप डॉट, तो देखो निकुंज गोहिल आ गया लिखा हुआ। तो ओके। आपने पीछे वाले कमांड में जो लास्ट वर्ड लिखा है आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या, कमांड ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट, आपको बताया कमांड ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। तो जो आपने आर्ग्यूमेंट हाँ मतलब कि क्या, कोई कॉपी कर रहे हो तो कोई फोल्डर का पाथ लिखा है, या फिर कोई सोर्स का फाइल का नाम लिखा है, कोई डायरेक्टरी का नाम लिखा है, तो वो पाथ आपको फिर से यूज करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट है कि आप एस्केप एंड डॉट दबाओ तो आपको पीछे वाला लिखा हुआ जाएगा। ये आपको ओके थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन कल हम जो कॉपी पेस्ट वाला फंडा देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके इसमें कुछ डाउट ओके। फिलहाल यहाँ तक? नहीं सर, ठीक नहीं। है, तो ये सब हमारे बेसिक फंडे थे आज के सेशन के। ठीक है, इसमें हमने हमारा खुद ओके। को अवेयर करवाया एंड बहुत अलग अलग लिनक्स के छोटे मोटे स्मार्ट तरीके बताए। ठीक है, यस सर। ओके, कल से हम ये पूरा हमारा जो ओके। रेगुलर जो कोर्स है, कोर्स वाइज ये भी आपके कोर्स का ही था, लेकिन इतना सब नहीं था, छोटा मोटा एक फाइल का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन दे दिया है। लेकिन मैंने आपको सब डिटेल में बताया ताकि आप लिनक्स का स्मार्ट यूज कर पाओ। एंड कल से हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, फाइल सिस्टम यस सर। हियरार्ची देखेंगे, लिनक्स के अंदर अलग अलग फोल्डर का क्या क्या यूज है वो सब देखेंगे। मैंने आपको शायद डेमो सेशन में सब चैप्टर बताए थे। ठीक है, तो यस उस सर। हिसाब से हम कल से हाँ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ओके सर। वरना अभी हम सेशन क्लोज करते हैं। ठीक नहीं सर, है, ओके चलो। अभी कोई डाउट नहीं है सर। हाँ हाँ, ओके सर, कल मिलते हैं फिर। ओके चलो, मुझे आप EXE सेंड कर देना ना। ओके, हाँ श्योर। यस सर।